बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8 की वर्कशीट 16 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेट है इस वर्कशीट की 18 नवंबर 2020। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट क्या हमारी पोएम है ज्योग्राफी लेसन। जो ज्योग्राफिक लेसन क्या है हमारी पोएम है, तो वो देखते हैं क्या इसमें। इन द लास्ट वर्कशीट यू रीड ए पोएम अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ ए मैन हु सी द सिटी फ्रॉम अबव एंड सीटेड इन ए जेट प्लेन। तो आपने पिछले वर्कशीट में एक आदमी के पर्सपेक्टिव को पढ़ा था, जो कि शहर को ऊपर की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ से देख रहा है, जो कि एक जेट प्लेन में बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। नेम द मैन हुज पर्सपेक्टिव वी रीड इन द लास्ट वर्कशीट स्टैंजा। तो उस आदमी का नाम लिखो जिसका पर्सपेक्टिव हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था बच्चों। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, तो इसका राइट आंसर है जुल्फिकर घोष। तो जुल्फिकर घोष इस पोएम के राइटर हैं। तो इसी के बारे में हम यही क्या है अपनी पर्सपेक्टिव बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है जुल्फिकर घोष। तो बाकी क्या है इसका आंसर नहीं होगा, जुल्फिकर घोष इसका आंसर है बच्चों। नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोएम एंड सी व्हाट हैपन when we will go much higher। तो अब हम क्या रिमेनिंग पोएम को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि अगर हम और ऊंचा जाएंगे तो हमें क्या कुछ दिखाई देगा। when the jet rises 6 miles high। अब क्या है अगर जेट जो है अगर 6 मील ऊपर चला जाए, it was clear the earth was round। ये क्लियर हो जाता है कि जो पृथ्वी है वो गोल है। and that it had more sea than land। और इसके पास समुद्र ज्यादा है धरती से। तो इसके पास क्या समुद्र ज्यादा है धरती से। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। लेकिन यह समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्यों आदमी अर्थ पर एक दूसरे से क्यों झगड़ रहा है। मतलब उसकी कॉजेज को जानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब हमने ज्योग्राफी को तो समझ लिया कि हमारी जो अर्थ है वो गोल है, और जो हमारी जो धरती पर है जो मतलब लैंड कम है समुद्र ज्यादा है। लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे कि जो धरती है उस पे जो मनुष्य है वो आपस में क्यों घटना एक दूसरे से कर रहे हैं। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस द सिटी एंड किल फ्रॉम दैट हाइट, इट वाज नॉट क्लियर व्हाई। कि क्यों लोग आपस में एक दूसरे के बीच में दीवार बनाए हुए हैं और क्यों एक दूसरे को वो मार रहे हैं, ये समझना राइटर के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। फ्रॉम दैट हाइट इट वाज नॉट क्लियर। इतनी ऊंचाई के बाद भी वहां पर जाने के बाद भी राइटर को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। व्हाट वाज द हाइट दैट द जेट अटेन। तो जेट ने कितनी हाइट अटेन कर ली थी। तो देखते हैं इस वर्कशीट में हमने कितना पढ़ा था अभी 6 माइल। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा 6 माइल। जैसे 10,000 6 माइल 10,000 मीटर या फिर 6 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा 6 माइल्स। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट लर्न अबाउट द अर्थ। तो पोएट ने अर्थ के बारे में क्या सीखा। दैट द अर्थ वाज राउंड, या फिर दैट द अर्थ हैड बाउंड्री, या दैट द अर्थ हैड नो लैंड, या दैट द अर्थ वाज इंटायरली मेड ऑफ वाटर। तो राइटर ने क्या फाइंड आउट किया था कि जो अर्थ है हमारी वो राउंड है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द थ्रेट टू द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का जो लॉजिक है उसके सामने क्या सबसे ज्यादा मुसीबत है या सबसे बड़ी चेतावनी क्या है। मैन, एनिमल, वाटर या फिर लैंड। तो सबसे बड़ी चेतावनी क्या है मैन है, क्योंकि वो मैन के नेचर को समझ नहीं पा रहा है कि मैन आपस में क्यों झगड़ते हैं और क्यों एक दूसरे से घृणा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इस वर्कशीट का। मेक ए लिस्ट ऑफ रिदमिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव मेंशन स्टैंजा। जो आपको ऊपर स्टैंजा दिया गया था उसमें से आपको रिदमिंग वर्ड्स चूज करने और यहाँ पे लिखने हैं। रिदमिंग वर्ड्स क्या होते हैं जिसकी साउंड जो होती है जैसे आते हैं हाई वाई, जैसे हाई वाई। ठीक है, तो वैसे हमारे पास क्या राउंड फाउंड, एक जैसे राउंड एंड फाउंड। जैसे लैंड अंडरस्टैंड, लास्ट के वर्ड्स देखना एंड देखना, लैंड अंडरस्टैंड। तो ये सभी दोनों क्या हमारे पास रिदमिक वर्ड है बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। स्टेट वन थिंग दैट बिकम क्लियर एंड वन थिंग दैट रिमेन अनक्लियर टू द पोइट। तो हमें एक चीज ऐसी लिखनी है जो पोइट को क्लियर हो गई थी, और एक चीज ऐसी लिखनी है जो पोइट को क्लियर नहीं हो पाई थी इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी। तो इसका आंसर है थिंग्स दैट क्लियर। ऐसी चीजें जो राइटर को क्लियर हो गई थी। उसका क्या था द अर्थ इज राउंड, कि उसको ये समझ में आ गया था कि जो पृथ्वी है वो राउंड है। और जो थिंग्स दैट रिमेन अनक्लियर, और वो चीजें जो राइटर को अनक्लियर रही, जो उसको समझ में नहीं आई,
कॉजेस ऑफ हेट ईच अदर, कि मनुष्य आपस में क्यों एक दूसरे से झगड़ता है। तो ये क्या, कॉजेस ऑफ हेट ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या हमारा इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। ठीक है, और उसके लिए आप दबाएंगे सब्सक्राइब का बटन जो आपके इस वीडियो के नीचे दिया होगा, और टर्न ऑन नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करेंगे ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।